इट्स स्टडी टाइम। तो कैसे हो दोस्तों आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी पिछली वीडियोस पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, इस वीडियो पर भी ऐसे ही प्यार दिखाना। तो अब बात करते हैं अपनी स्टडी की। पिछली वीडियोस में मैंने आपको हेल्थ और फिटनेस में क्या डिफरेंस होता है ये बताया था। हेल्थ और फिटनेस क्या होती है ये सब मैं डिटेल में बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। बाकी मैं आपको एक हाईलाइट कर देता हूँ फिर भी कि हेल्थ और फिटनेस में क्या डिफरेंस है। हेल्थ में हमारा मेंटल, फिजिकल एंड सोशल आता है, ठीक है। ये मैं डिटेल में बताया है अपनी पिछली वीडियो में, आप जाकर देख लेना। फिटनेस में हमारा अ पर्सन इज़ एबल टू डू फिजिकल एक्टिविटी, बाकी ये भी मैंने डिटेल में बताया है, इसमें भी आप आराम से समझ जाओगे तो मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में। अब हम आज पढ़ेंगे वेलनेस के बारे में। देखो वेलनेस में 5 कैटेगरी आती हैं: इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। देखो कभी भी आपको कुछ भी पढ़ना हो, कितने भी बड़े से बड़ा वर्ड हो, आपको याद करना हो तो आप क्या करो, उसको ना एब्रीविएशन बना लो। जैसे कि प्रोटीन, उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब उस 21 अमीनो एसिड्स को आप याद करेंगे तो आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसको टुकड़ों में, यानी कि आपको उसका एब्रीविएशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, देखो ई से इमोशनल, एम से मेंटल, पी से फिजिकल, एस से सोशल, एस से स्पिरिचुअल। तो आपको इस तरीके से तोड़ तोड़ कर अपने तरीके से आपको एब्रीविएशन बनानी है, तो आप बड़े आसानी से कुछ भी याद कर लोगे। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हमारी वेलनेस क्या है। बाकी हेल्थ एंड फिटनेस आप मेरी दूसरी वीडियोस में जो मैंने बनाई है उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल की। देखो इमोशनल में क्या है, इमोशनल का मतलब है आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे, आप अपने दिल से सोच रहे हो। अब किसी बंदे ने अगर किसी को कहा कि तू मोटा है, तू काला है, तू छोटा है, ठीक है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, वैसे ये फालतू काम में ना ही पढ़ो, ब्रेकअप वाले में तो अच्छी बात है, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आपकी रिलेशनशिप जो है अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आप दिमाग से नहीं दिल से सोचोगे, और जब आप दिल से सोचोगे तो वहाँ पर क्या आएगा, इमोशनल। इसका मतलब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे, तो यहाँ पर आपका इमोशनल आप वीक हो गए। अब यहाँ पे आया मेंटल। मेंटल में क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, आपको कोई डिसीज़न लेना है लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आपने काफ़ी टाइम लगा दिया, काफ़ी डिले कर दिया डिसीज़न लेने के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ, आपने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया डिसीज़न लेने के अंदर, या फिर आप डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे, आपका बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो क्या हुआ, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। अब फिज़िकल में तो आप समझ जाओगे कि आप कुछ काम नहीं कर पाते, आप थक जाते हो, आप 2-3 जीने चढ़ते हो, आप हाफ जाते हो, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आप थक जाते हो, आपकी बॉडी चूर, बोलते ना मेरी बॉडी यार बहुत चूर हो गई है, मैं थक गया हूँ बहुत, इस तरीके से आपका हाल हो गया है, तो आप फिज़िकली भी वीक हो गए, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों ना मेरे फेवरेट हैं, स्पिरिचुअल और ये आपका सोशल, मेरे फेवरेट हैं। क्यों, अगर इन दोनों में आप वीक हो ना तो मैं तो मानता हूँ फिर आप गए, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों, सोशल में क्या हुआ, सबसे पहले सोशल में ये हुआ कि आपका मान लीजिए फ्रेंड सर्कल है और वो खड़ा हुआ बातें कर रहा है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड से मिले तो आपका फ्रेंड क्या कह रहे हैं, अरे यार कहाँ से आ गया ये, मतलब वो आपको देख के खुश नहीं हुए, वो सोच रहे क्यों खड़ा हो गया हमारे साथ आकर के, वो आपको भगा भी नहीं सकते। तो आपके जाने के बाद वो क्या बातें करते हैं, यार कितना बेकार इंसान है, बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं लगता, ढंग की बातें नहीं करता, बोले ना मतलब चूतिया इंसान है एक तरीके का। आपको ऐसा नहीं बनना। आपको कैसा बनना है, जब आप जाओ तो अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन किया है तो वो क्या कहें आपसे, वो कहें यार तू कहाँ था इतने दिन से, यार तू काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रहा। और जब आप चले जाओ तो वो आपके पीठ पीछे बातें करें, यार बंदा बड़ा ग्रेट है, बंदा बहुत पोलाइटली बात करता है, बहुत इसका ड्रेसिंग सेंस देख कितना अच्छा है, और इसकी यार नॉलेज कितनी धमाल की है, कितनी कमाल की नॉलेज है इसके पास। इस तरीके से आपकी बात करें तो क्या हुआ, आपका जो सराउंड है, ठीक है, वो हेल्थी हुआ। इसका मतलब आप सोशली अच्छे हो, सोशली हेल्थी हो, स्ट्रॉन्ग हो। और सबसे मेन, इससे ज़्यादा मैं इसको क्या नाम मैं तरजीह देता हूँ स्पिरिचुअल में क्या हुआ, देखो स्पिरिचुअल सबसे मेन मैं सोचता हूँ मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेन है। क्यों, आप 60, 70, 80 साल के भी हो जाओगे ना और आप अंदर से अंतरात्मा से स्ट्रांग नहीं हो
बेकार हो, आप ख़त्म हो, यहाँ के लिए भी और ऊपर के लिए भी, यानी कि दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी आप बर्बाद हो बिल्कुल। क्यों? आप सामने वाले से जलते हो। अब स्पिरिचुअल में क्या आया? अंतरात्मा, यानी कि फॉर एग्जांपल अब चल रहा है जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स, कितने का आ रहा है? 1,60,000 का। अब क्या हुआ, किसी ने वो लिया तो आप उसको देख के जल रहे हो। वो कोई भी, वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप उसको देख के जल रहे हो, क्या इतना महंगा फ़ोन ले आया, साला कहाँ से ले आया पता नहीं, ये तो बेकार 2 नंबर का काम करता है, फलाना ढंग का कुछ भी बोल रहे हो, जल रहे हो उससे। वो बाइक ले आया, वो कार ले आया, उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, उसने कोई घर ले लिया, तो जले पड़े हो, भुने पड़े हो उससे, और जल जल के आपके पिछाड़े से बदबू आ रही है। तो क्या हुआ? आप स्पिरिचुअल अच्छे नहीं हुए, आप स्पिरिचुअल वीक हो, स्पिरिचुअली आप वीक हुए। तो इसमें आती है 5 कैटेगरियाँ। अब मैंने आपको समझा दिया डिटेल में, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये आपको मैं डिटेल में समझा दिया। अब ये हमारा फिटनेस का जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फिटनेस ट्रेन का कोर्स करोगे ना, तो आपका सबसे पहला चैप्टर ही यही होगा कि व्हाट इज़ फिटनेस एंड व्हाट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। आपको सबसे पहले यही पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। हेल्थ और फिटनेस के बारे में आप मेरी पिछली वीडियो में समझ सकते हैं, और वेलनेस के बारे में आज मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा आज फिटनेस का चैप्टर पूरा हो चुका। तो आप समझ चुके होंगे हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको स्ट्रांग होना है टोटली, तो आपको इन तीनों चीज़ों में स्ट्रांग होना पड़ेगा। और देखो, कभी भी है ना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुआ तो इन सब चीज़ों में स्ट्रांग होगा। इसमें आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रांग इन सब चीज़ों के अंदर, आपको सीखना पड़ेगा। और बाकी मैं पर्सनल ट्रेनर की और स्टडी आपको अपनी अगली वीडियोस में कराऊंगा। तो तब तक के लिए पीस आउट।